ऊष्मा इंजन जो होता है वो आपका वो डिवाइस है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो वो डिवाइस है जो किसी सोर्स से, सोर्स का मतलब हो जिसके पास हीट हो, ठीक है ना, इसका ज्यादातर T1 कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, और इससे वो हीट ले, ठीक है, सोर्स से कुछ हीट ले, कोई इसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस होना चाहिए, कार्यकारी पदार्थ होना चाहिए, जैसे कोई गैस हो गई या कुछ भी हो गया, उससे वो हीट ले, सपोज Q1 हीट ली इसने, उससे कुछ तो वर्क करके दे दे आपको, W करके दे दे, कुछ काम करके दे दे, और बाकी बचा हुआ हीट का अमाउंट वो अगर सिंक को दे दे, जो कि सिंक का टेम्परेचर आपका T2 है और T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है, यानी कि ये ठंडा है और ये आपका गर्म है, तो इस तरह की जो ये, इसको हम कहते हैं ऊष्मा इंजन। तो एक डिवाइस है इस तरह की कि गर्म सोर्स यानी कि हॉट सोर्स से हीट लेकर के उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट करके दे देता है हमें, और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो सिंक को दे देता है, ठीक है ना। आप कहोगे कि ये सिंक को देना जरूरी है क्या, तो हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। कारण क्या है इसको देने का, ये आज तक किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं जिनको फिजिक्स में ये मान लिया गया कि भाई ऐसा होता है, बस उसी को स्टेटमेंट बना दिया, और इसी स्टेटमेंट को फिर हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में पढ़ेंगे। तो इसलिए आप ये इमेजिन करिए कि ये आप मान लीजिए कि आज तक कोई ऐसी डिवाइस नहीं बनी, आज तक कोई ऐसा इंजन नहीं बना कि जो बिना सिंक काम कर सके, यानी कि सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना असंभव है। कोई डिवाइस ऐसी नहीं बन सकती, फिजिक्स मना कर रही है उस। आप आइडियल में चले जाइए, सब कुछ आप आइडियल ले लीजिए, लेकिन उस केस में जो है किसी भी सूरत में आप सिंक को हटा नहीं सकते, इंजन काम नहीं करेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि घर्षण है या कुछ है कि हटा लें चलो तब काम करने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये सिंक होना मस्ट है, बिना इसके इंजन काम ही नहीं कर सकता। अब देखिए इसके अंदर ये तो ऊष्मा इंजन की जो है वो डेफिनेशन हो गई, और उसका जो है ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है ना। डेफिनेशन आपको बता ही दी मैंने, आप उसको बुक से देख लेंगे। अब आता है कि कितनी शॉर्ट में अगर इसे बनाना है कभी, तो आप बस ये सर्कल बनाइए, Q1 हीट ली, Q2 दी, और बचा हुआ वर्क डन। ये छोटा सा, कभी भी आपको कोई न्यूमेरिकल करना हो या किस पे आते हैं तो उस केस में बस छोटा सा ये डायग्राम बनाना है, ये डब्बा डुब्बा बनाने की जरूरत नहीं है बार बार, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहली बात तो एक फॉर्मूला निकलता है, वर्क कितना करा जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू, देखिए Q1 हीट ली, Q2 दे दी, तो बचा हुआ क्या होगा, ये वर्क में मिल जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको याद रखनी है। दूसरा इसके अंदर आता है इंजन की दक्षता, इफिशियंसी कैसे निकलेगी। तो इफिशियंसी के लिए जो है वो देखिए ईटा इज इक्वल टू कैसे डिफाइन होता है, इंजन कितना अच्छा है ये कैसे बताओगे आप। इंजन वो अच्छा माना जाएगा जो कम से कम पेट्रोल खर्च करे, यानी कि कम से कम हीट ले, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 हो, ठीक है ना। जितनी कम हीट लेकर के काम करेगा वो उतना ज्यादा अच्छा दक्ष, यानी कि उतना ही ज्यादा जो है वो उसकी दक्षता होगी, और ज्यादा से ज्यादा काम करके दे दे। W इज इक्वल टू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आना चाहिए। सीधा लॉजिक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, कभी भी भूलने लगो तुरंत ध्यान लेना, जो ज्यादा काम करके देगा वो अच्छा है, और जो कम हीट में काम करके दे देगा, कम हीट से ज्यादा वर्क दे दे, वो इंजन ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इस वजह से जो है वो कम एनर्जी कंज्यूम का, कम हीट ले और ज्यादा काम करके दे, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो इंजन की दक्षता कहलाती है, ठीक है ना। इसी को परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करी जाती है, और अदरवाइज यहाँ पर इसको करें तो नॉर्मल एक रेशियो में आ जाती है। इसमें फर्स्ट से वैल्यू, ये सेकंड हो गई, फर्स्ट से वैल्यू डाल दीजिए, तो ये वाली भी W की वैल्यू डाल देंगे, तो ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यानी कि इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे ऊपर, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये फॉर्मूला जो है एफिशिएंसी का, इक्वेशन नंबर 3, ये निकल के आता है कि आपका जो है वो देखिए Q1 लिया था और Q2 दे दिया, तो बचा कितना, Q1 माइनस Q2, ये आपकी वर्क की वैल्यू है। तो यही आपने जो है इक्वेशन ये वाली बना दी, ठीक है। और फिर उसके बाद दक्षता ये सोचनी पड़ेगी आपको कि कम हीट ले तो दक्षता ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा काम करके दे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन नीचे जाना है कौन ऊपर जाना है खुद ही लॉजिक लगा सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। और फिर आपने ये W की वैल्यू इसमें डाली, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डाली W की वैल्यू, ये और अलग अलग कर दिया, ये आ गया आपके पास, ठीक है ना।